हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्विंस एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता है फिर से। तो जो इस चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर देना। नीचे लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, या स्टोरेज भी नहीं बढ़ता है तुम लोग का। ओके, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके पिछले वाला वीडियो में कंप्लीट किया था 7 नंबर तक। आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 8 नंबर से। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, माइंड को खुला रखना और दोस्तों को भी शेयर कर देना है, वो भी आके समझ लिए, ठीक है। तो मैं 8 नंबर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। केसीसी ना बुक है एक्सरसाइज 3.1। तो 8 नंबर देखो कैसे बनेगा, चलो देख लेते हैं। तो 8 नंबर का हेडिंग है जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं के किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि किस संख्या का जो 4 गो संख्या दिया हुआ है वो किस संख्या का वर्ग है जो विषम संख्या होगा, ये कहा है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 28 26 है पहला ऑप्शन है। 28 26। दूसरा है ऑप्शन 431। तीसरा ऑप्शन है 82 004। और चौथा ऑप्शन है 7 7 7 7 9 7 7 ओके, ये है। तो इसको इसका सोल्यूशन देखो, बहुत ईजी। देखो कैसे होगा। इसमें क्या है ना कि देखो कह रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि वैसी चारों में से वैसा संख्या बताइए जिसका वर्ग है जो विषम होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि देखो यहाँ पर ही 6 क्या है, सम संख्या है कि नहीं। ये 1 क्या है, विषम संख्या है कि नहीं। इकाई अंक देखना, इकाई अंक ये वाला देखो, ये 1 है विषम संख्या, इधर 6 है सम संख्या हो गया। यानी कि इकाई अंक से ही पता चल जाता है ना कि वो जो संख्या वो सम है कि विषम है। अगर लास्ट में अगर 6 आ गया, या सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, ये सम होता है। तो उसके अंक आखिर में देखना कि अगर ये सम संख्या आ जाए तो पूरा जो संख्या है ना वो सब सम संख्या हो जाएगा। अब आखिर में देखना विषम संख्या आ जाए, जैसे 1 3 5 ये सब आ जाए तो वो विषम संख्या है। ये भी देखो सम संख्या है और ये विषम संख्या है, ठीक है। सिर्फ वी लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, क्या आ रहा है कि विषम संख्या बताइए, विषम संख्या का होगा। तो ये देखो पहला आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा इसका, और चौथा आंसर हो जाएगा। क्या है कि 2 ही विषम संख्या, पहला ये और दूसरा ये, यानी कि दूसरा और चौथा आंसर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। बन गया। ऐसे ही खोजना था सिर्फ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नहीं है, 8 का ए था, अब 8 का बी चलते हैं, ठीक है। 8 का बी नंबर देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं को वर्ग विषम संख्या और मतलब कि विषम संख्या और सम संख्या दोनों होगा। देखो इसका पहला ऑप्शन लिखते हैं हम लोग 158, यानी कि 198, 98 नहीं 158 है, ठीक है। और दूसरा 269, तीसरा है 1980, और चौथा है 727। 727। देखो इसमें कह रहा है ना कि विषम संख्या और सम संख्या दोनों बताइए, मतलब कि कौन सम संख्या कौन विषम संख्या, ये बताइए हमको, ठीक है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा कि देखो पहला क्या है, 8 है, तो 8 क्या है, सम संख्या। तो आंसर हम लोग लिख देंगे पहला का सम संख्या, सम लिख देंगे, सम डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ठीक है, सम संख्या। और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखो 9 है, तो ये विषम संख्या हो गया, विषम संख्या है। तीसरा क्या है, तीसरा देखो 0 है तो सम संख्या हो गया। चौथा क्या है, चौथा देखो 7 है तो विषम संख्या हो गया।
हो गया कि नहीं? बहुत ईजी था, इसे बनना था, सिर्फ देखना था कि क्या है विषम संख्या की विषम संख्या। ओके बन गया। पर हो जा भाई, नहीं हो रहा ऊपर। हाँ, तो मैं नेक्स्ट पेज में निकालता हूँ, ठीक है। इस अब सी नंबर पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज सी नंबर। ओके देखो सी नंबर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सी नंबर से है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग शून्य की वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। देखो तो कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। देखो 400 दिया हुआ है पहला में, इसमें कह रहा है ना इसका वर्ग कीजिए और कितना शून्य आएगा वो बताइए। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें, यानी कि वर्ग कर दें 400 का, तो कितना आएगा? सीधी सी बात है, अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 4 × 4 होगा तो 16 आएगा कि नहीं? तो 16 आएगा, और जब 2 शून्य है तो 4 शून्य हो जाएगा कि नहीं? 4 शून्य हो जाएगा। 400 × 400, देखो अगर 400 करोगे ना तुम बाबू, तो 2 और 2, 4 शून्य पहले लिख दो तुम, 1 2 3 4 शून्य लिख दिया, और 4 और 4 गुना करोगे तो कितना होगा? 16 आगे कि नहीं? 4 शून्य। अब इसमें कितना शून्य है? 1 2 3 4, 4 शून्य। तो आंसर में क्या हो जाएगा? आंसर में हो जाएगा 4 शून्य। सिर्फ 4 लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। हल्का सा 4 अच्छा से नहीं लिखा है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं फिर से 4। 4 शून्य होंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिर्फ 4। ओके आंसर हो गया पहला का आंसर। अब यहीं पर देखो हम दूसरा बता देते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा में है 60, 60 है कि नहीं? तब इसका भी अगर होल स्क्वायर तुम करोगे तो कितना आएगा? 6 × 6 करोगे तो 36 आएगा, और 2 शून्य आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तुम्हारा हो जाएगा 2 शून्य 2। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो 60 × 60 2 बार गुना करोगे तो ये 1 शून्य 1 2 शून्य, तो 2 शून्य लिख दिए। 6 × 6 कितना होता है? 36 होता है। हो गया कि नहीं? देखो आगे कि नहीं? बस इसमें कई शून्य है? 2 शून्य है तो 2 लिख दिए, बस हो गया आंसर तुम्हारा, बन गया। चलो नेक्स्ट पेज में। ओके नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसके पिछला नंबर बता दिए, इसके अब बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो कितना नंबर है? 9 नंबर है, ठीक है। 9 नंबर देखो कैसे बनेगा। कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका पहला क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कैसे होगा देख लेते हैं। 3 का मतलब 33 का स्क्वायर, यानी कि 33 का स्क्वायर है माइनस 32 का स्क्वायर, ठीक है। अरे यार, अब मैं आप लोग को कहा हूँ कि 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, तो आप लोग सिर्फ 30 का स्क्वायर याद करोगे यार। थोड़ा सुन आगे याद कर सकते हो, जिसका जो आलसी रहेगा वो 30 तक याद करेगा, और जो सोचेगा कि नहीं मुझे और याद करना, तो पढ़ना है मुझे, तो वो 40 50 तक याद कर लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखो अगर तुम 30 का स्क्वायर भलो 33 का स्क्वायर करोगे ना, तो तुम्हारा आएगा 1089, ठीक है। ये कर लेना, मुझे याद है, ठीक है। तो 1089 अगर आप 32 का स्क्वायर करोगे ना तो तुम्हारा आएगा 1024, क्या है कि 2 दूनी 4 और फिर 3 1 9 एक जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये दोनों घटाओगे तो देखो, देखो यहाँ पर 10 और 10 तो सेम है, 10 और 10 सेम है, और 89 में से सिर्फ 24 घटाना है तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। दैट इज आंसर, हो गया तुम्हारा आंसर। 65 आंसर दे रहा होगा। ओके बन गया नमक पाला। दूसरा देख लो यहीं पर, दूसरा नंबर क्या है? 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दे चाहे ऐसे दे, बात तो बराबर है नहीं। ओके तो अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625। ये तो दिए थे कि 30 तक याद, 30 के अंदर आता है, ये तो याद होगा आप लोग का। अब 576 हो जाएगा 24 का, ठीक है। अब दोनों में से घटाओगे तो 49 बचेगा, 49 आप लोग का आंसर, ठीक है। अब थर्ड नंबर चलते हैं। थर्ड नंबर है यहाँ बता देते हैं, छोटा में बन जाएगा थर्ड नंबर। 29 स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है माइनस 28 का, सॉरी 29 का स्क्वायर का बाद क्या है? अथी है बीच में ब्रैक, अथी डैश है, और बराबर के है 29 + 28, ठीक है। इससे दिया हुआ है। अब तुम देखो यहाँ पर 29 का अगर स्क्वायर तुम करोगे तो तुम 29 का स्क्वायर दिया हुआ होगा तो 841 होगा कि नहीं? अब बराबर यहाँ पर क्या होगा? डैश है,
अब 29 इधर और प्लस 28 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो बताओ। बराबर के 57 आएगा कि नहीं, जोड़ोगे तो 57 आ जाएगा। अब देखो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, मैं यहाँ गलती दे दिया, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। एक सेकंड मैं उधर नेक्स्ट पेज में ही बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मत बता रहा हूँ, यहाँ पर घिची पिछी ज़्यादा होता है। देखो तीसरा नंबर 29 का है स्क्वायर, फिर क्या है माइनस है, और फिर 22 है, ठीक है, फिर है बराबर के 29 प्लस 28, 28, ठीक है। अगर 29 का स्क्वायर तुम करोगे तो आ जाएगा 841, माइनस 22 रहेगा, बराबर इधर 57 आ जाएगा। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर रखें कि घटाने पर 57 प्राप्त हो जाए। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखो करोगे 841 माइनस, यहाँ पर अगर आप 28 का स्क्वायर करोगे ने, तो 28 का स्क्वायर करोगे ने तो आप आ जाएगा यहाँ पर बराबर के 57 दे देते हैं, तो यहाँ पर 841, सॉरी 841, अगर 28 का स्क्वायर करोगे ने तो आप लोग का आएगा 784, राइट, 784। अब 841 से 784 घटाओगे तो आ जाएगा 57, ये प्राप्त हो जाएगा। बस चुटकी दे के दे दोगे कि 28 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 का स्क्वायर, यही आप लोग का आंसर आया होगा, ठीक है। अब तो मैं यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक कैसे काम करता है, मैं ट्रिक पर बताऊँगा, बनाया हूँ, ठीक है। देखो अगर किसी यहाँ पर 29 दिया हुआ है ना, तो अगर यहाँ पर 28 तुम करोगे ना, 28 यहाँ पर 28 का स्क्वायर, तो एकदम समझ लो एग्जैक्टली तुम्हारे आंसर आना ही आना है, यानी 90% ट्रिक ये काम कर जाता है यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर 26 रहता तो यहाँ पर तुम क्या लिखता बता, तो यहाँ पर 25 का लिखता, अगर 26 का स्क्वायर रहता तो तुम 25 का स्क्वायर दे देना, तो तुम्हारा एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर 99.99% चांस है कि आ जाएगा। 25 का स्क्वायर दे दोगे, अगर 24 का रहता तो यहाँ 23 देगा, तो ऐसे आ जाता है आंसर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो यही ट्रिक लगाना, ठीक है, जल्दी में बन जाएगा, टाइम भी बचत होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, 4 नंबर है, नहीं 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त होगा। तो ये तो बहुत ईजी है भाई साहब। देखो अगर 101 का स्क्वायर करोगे तो तुम अगर देखो पहले तुम 101 का स्क्वायर करोगे तो देखो तुम्हारा आ जाएगा 101 गुने 101। मुझे शायद से लग रहा है ना कि 101 बटा भलो 101 और इतना आएगा शायद से गुना करने पर। देख लो गुना कर लेते हैं, एक का एक हो जाएगा, नहीं 201 आएगा, सॉरी यहाँ पर एक होगा, ठीक है, यहाँ पर एक का एक होगा, 0 1 0 0 0 1 1 भलो सॉरी 0 1 0 1 हो गया, यहाँ पर एक हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, यानी कि इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 101 माइनस 100 का अगर तुम करोगे 2 बार तो समझ लो बाबू इतना आएगा, 4 शून्य आ जाएगा कि नहीं, यानी कि 10,000 आ जाएगा। अब दोनों में से घटाएगा तो देखो 10 यहाँ भी सेम, यहाँ पर डायरेक्ट 201 का आंसर आ सकता है कि नहीं, तो 201 तुम लिख सकते हैं कि नहीं, तो चूँकि देखे 201 आंसर हो जाएगा तुम्हारा, हो गया कि नहीं 201 आंसर। बहुत ही ईजी सवाल था ये, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर मिला रहे हैं। ओके हाँ 201 दिया हुआ आंसर, लोग का 201 आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अरे ऊपर हो जाए, अभी हुआ था हल्का, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नहीं 6 पेज था। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, 4 हो गया, 5 नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है। तो 6 आप लोग खुद से बनाना, 5 में बना देता हूँ क्योंकि आप लोग नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनेगा फिर से, ठीक है। देखो यहाँ है डैश दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, 314 दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है, फिर बराबर के 629 दिया हुआ है, ठीक है, 29 है। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मैं देखो डायरेक्ट ट्रिक पर बनाता हूँ तो डायरेक्ट हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 15, हो जाएगा 315 का होल स्क्वायर कर दोगे, दोनों के घटाओगे तो आंसर इतना प्राप्त हो जाएगा,
कैसे किया, अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि नहीं, कि अगर 614 तो एक बढ़ा देना। देखो इसके पिछला वीडियो ने, पिछला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बताया था कि नहीं, अगर यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर ये एक घटा दिए हैं। ठीक है, जब इधर रहता है ना अंक तो एक घटा देना, और जब इस साइड रहेगा अंक, ये साइड, तो आप एक बढ़ा देना, आंसर चला गया। ठीक है, आप लोग करके देख लेना तो आंसर चला गया। ओके, चलो 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर भी वही रिक्त स्थान को भरे, सिर्फ टाइप चेंज कर दिया। ओके, तो 10 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कितना, 45 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 5 गुने 100 प्लस के होल स्क्वायर, डैश दिया हुआ है। तो इसका भी सोल्यूशन देखो इजी है। देखो यहाँ पर 45 का स्क्वायर करोगे तो 2025 चलाएगा, समझा, तुम करके देख लेना। और यहाँ पर देखो 4 गुने 5 करोगे और गुने 100 करोगे तो तुम लोग का आ जाएगा 2000। क्यों, कैसे आएगा, देखो अगर तुम करोगे अच्छा से, अगर तुम 4 गुने 5 करोगे तो 5 चौका 20, अब 20 गुने 100 करोगे तो 2000 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। ओके, 3 शून्य आ जाता है, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ डैश क्या दे, देखो तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2025 है, यहाँ पर 2000 है, अगर इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो 2025 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ही कि एकदम 5 का स्क्वायर होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2025 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हल्का 225 है बराबर 2000 है, अब प्लस 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 बराबर 2025, दोनों सेम आ गया, हो गया आप लोग का आंसर। ठीक है, आंसर हो गया, बन गया। ओके, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं दोगे अभी, यहाँ पर देना है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग नीचे लिख देना चुकी करके। ओके, चुकी करके, चुकी 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इतना आंसर चलाएगा। ठीक है, चूँकि 5 का स्क्वायर इज द आंसर, इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कितना है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर बराबर 6 गुने डैश 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 है, फिर गुने 100, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये भी देखो आसानी से बन जाएगा, ये भी हार्ड कोई बात वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखो, अब तुम लोग का ना यहाँ पर ट्रिक का कमाल बताते हैं, ट्रिक। ठीक है, मैं ट्रिक से बताता हूँ इसको। ठीक है, देखो अगर तुम यहाँ पर 65 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर देखो 4, अब बताऊँगे कि स्क्वायर कैसे किया जाता है फास्ट में। ठीक है, ये भी बता दूँगा। अभी फिलहाल तक ये इस 65 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4225। ओके, 4225। अब यहाँ पर देखो 6 गुना, हम यहाँ डायरेक्ट अभी 7 लिख रहे हैं, बाद में तुम लोग को समझाएंगे, गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना था 25। ओके, अब 4225 बराबर, यहाँ पर गुना करोगे तो तुम्हारा 7×42 और इधर गुने 100, तो 4200 गुने 100 करोगे तो 42 गुने 100 प्लस, सॉरी यहाँ पर 100 गुने 25 करोगे, प्लस 100 प्लस 25 जोड़ोगे, पर यहाँ पर देखो 42 गुने 100 पहले करो, उसके बाद 25। ओके, क्या है कि बोर्ड मास का नियम पता है कि नहीं, पहले गुना होता है उसके बाद ऐड होता है। तो यहाँ पर 42 से 25 हो जाएगा, 42 से 25 बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4200 प्लस 25। तो अब आ गया कि नहीं आंसर तुम्हारा, 4225 बराबर 4225। तो चुकी दे के दे देगा कि 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 नहीं, 7 का स्क्वायर नहीं, 7 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो कैसे बना, हम तुम लोग को बताते हैं। यहाँ पर ट्रिक हम तुम लोग को बताए थे कि नहीं, देखो यहाँ पर गुना है तो 6 के आगे क्या आता है 7। ठीक है, अगर यही इधर 7 रहता तो तुम इधर 6 देता, बस यही कमाल है, ट्रिक यही है। ठीक है, यानी 6 का आगे 7 लगा दोगे, आंसर तुम्हारा एकदम करेक्ट आ जाएगा, समझा। अब बताते हैं कि हम 65 का स्क्वायर कैसे किए, नेक्स्ट पेज में बताते हैं तुम लोग को अच्छा से स्क्वायर के बारे में। ठीक है,
देखो बताते हैं तुम लोग को। देखो बाबू, मेरा बात के ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग को स्क्वायर निकालना है ना, तो मैं स्क्वायर बताऊंगा 5 का, मतलब कि 15 का, जिसके जिस डिज कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंतिम में 5 आ गया तो उस पर ये नियम लागू होगा, उस पर ये ट्रिक लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू। अगर उसकी जैसे कि 2025 है, इसके अंक में 5 है, तो इस पर नियम लागू होगा, लेकिन 2024 है तो इस पर नियम लागू नहीं होगा। या 1993 है तो इस पर नियम लागू नहीं होगा, 1995 है, इस पर लागू होगा, इस क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। अब देखो कि इस पर लागू होगा, 15 हो गया, 45 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, ये सब पर डस ये सब 5 जिसके अंक में रहता है वो उस पर नियम लागू होगा। अब देखो कैसे नियम लागू होता है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा कि 65 है, ठीक है, 65 का स्क्वायर है, ठीक है, 65 का स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम क्या करो, 65 का स्क्वायर है, अब 5 को है ना तुम इसको बढ़ा के लिखो, ठीक है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पर बताते तुम लोग को, यहाँ 65 किए थे हम। अब इस पर क्या करो कि 65 का स्क्वायर है ना, इसको बढ़ा दो। जैसे कि अब तुम यहाँ पर ही दे दो 67, 67 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं गया यार, 65 है ना, तो हाँ सही याद आ गया। देखो कंफ्यूज हो रहे थे कि साला इसका उस सब्ट्रैक्ट लग कि माइनस होता। अब देखो 65 का स्क्वायर है, तो अब इसको तुम क्या करो ना कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट में हमेशा जुटेगा ही जुटेगा, ठीक है। अब तुम क्या करो कि देखो 65 का स्क्वायर यहाँ पर ही, तो अब यहाँ पर देखो कि मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पर 6 है, ठीक है, 65 है, तो यहाँ पर ये एक अंक है जो तुम इसको इसमें से घटा देना, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर ही हो जाएगा तुम्हारा 6 एक 7 और 65। अरे यार, अगर 65, एक सेकेंड रुकना थोड़ा, करने गया है। देखो अगर तुम यहाँ 65 है, अगर तुम यहाँ बढ़ा दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे कि 65 यहाँ पर ही है, अब प्लस इसको इसमें से एक अंक बढ़ा दो, ठीक है, एक अंक बढ़ा दो, तो हो जाएगा तुम्हारे कितना, 6 + 1 बढ़ा दोगे तो 7 आ जाएगा कि नहीं, 7 आ गया। अब तुम क्या करो गुना, कि अब गुना कर दो, यानी कि कितना गुना करोगे, 65 गुना 66, ओके। इतना गुना करके उसके बाद 25 जोड़ देना तो तुम्हारा आंसर चला आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर 65 गुना 66 करोगे, 6 से 30, 6 से 30, एक सेकेंड, 6 से 30 के जीवन में 3, 6 36, 36, 37, 38, 39, और फिर 6 से 30, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 36, 39, यानी कि 39 90, या फिर 39 90, यानी 0 9 9 3, बाद में 1 3 1 4, फिर इसमें 25 जोड़ दो, 25 जोड़ देंगे तो 5 आएगा, 9 और 2 हो जाएगा 11, और मेरा 1 2 1 3 1 4, अभी तक कितना आया था, 42 से 25। देखो मैं कह रहा हूँ नहीं कि इसको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, स्क्वायर का, क्योंकि हल्का सुन में क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया था, तो इसलिए मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग सैड नहीं होना, ठीक है, मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे कंफ्यूज हो गया यार, फिर था वो लगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर बराबर दिया हुआ 8 गुने 9, पर एक जो ट्रिक बताऊँ वो सही है, ठीक है, वो बिल्कुल 100% काम देगा, ठीक है। आप लोग ने तो ट्राई करके देखना, बिल्कुल बन जाएगा। 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या तुम करोगे, क्या ऐसा गुना करोगे, पहले इधर इधर ला सोल्यूशन कर लो। इधर क्या करोगे, 8 9 के 72, और गुने 100 है तो 100 7200 और प्लस 25 हो जाएगा कि नहीं,
और यहाँ पर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर 7225। अब यहाँ पर तुम अगर 85 का स्क्वायर करोगे ना तो आ जाएगा 7225, और अब इधर 7225 कर दोगे। यानी चूँकि देखिए 85 का स्क्वायर 85 रहेगा तो हमारा आंसर चलाएगा, बन गया आंसर, हो गया, ऐसा ही बनेगा। ओके, अब देखो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 125 का स्क्वायर और क्या कहते हैं, देखो उस दोनों में देखो ट्रिक कैसे काम करता है, देखो बताते हैं तुमको। दोनों में ट्रिक कैसे काम करेगा, ट्रिक पर बनाते हैं उसको, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर चौथा नंबर। ओके, 125 का स्क्वायर बराबर गुने 100 भले 13 है, 13 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर है, ठीक है। देखो इस पर ट्रिक काम करेगा। 125 का अगर तुम करोगे ना स्क्वायर तो आ जाएगा 625, नहीं 625 नहीं आएगा यार, 15,625 आएगा, 15,625। ओके, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम 12 कर देते हैं, गुने 13, अब गुने 100 और प्लस 5 का स्क्वायर, तो चुकी करके 12 आंसर इज द राइट आंसर, बन गया। अब देखो क्या कि यहाँ पर 13 था, ये घटा दिए 12 आ गया, कि नहीं, बस वही देखो यहाँ पर काम किए थे कि नहीं। यहाँ पर भी कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 था, इधर बढ़ा दिए 7, इधर बड़ा था अंक इधर घटा दिए, तो वही देखो यहाँ किए कि नहीं, यहाँ पर किए कि नहीं, देखो इधर बड़ा था इधर घटा दिए 12, 12 आ गया आप लोग का आंसर, बन गया। ऐसे ही बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। ओके, हल्का सुन जो बता रहे थे ट्रिक, ये वाला हल्का सुन क्या था नहीं यार, सिखाए थे भैया तो भूल गए हम, ठीक है ना। अगले वीडियो में बता दूंगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगले वीडियो में पक्का बता दूंगा। ओके, मुझे जज मत करना इस पर, ठीक है, कि आप लोग पढ़ाने नहीं आता, ये हम खुद भी भैया सीखे थे, इसलिए हम आप लोग सोचे कि बता दें। ऐसे इस हम तो क्वेश्चन आता है हमको, पर ये सीख रहे थे अब कि चलो स्टूडेंट को बता देंगे, पर हम भूल गए यार कैसे बनाएंगे, एक बार अच्छा सीखेंगे उसके बाद आप लोग को बता देंगे। ओके, तो ये इस पर कमेंट मत करना, ओके, माफ़ करना है, ओके, सॉरी मांग लिया। ओके, तो माफ़ करना। ओके, तो देखो 82,625 है का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी देखो वही होगा, 826 है, अब गुना इधर 10 है, गुना 100 है इधर, ठीक है, इधर मैं लिखा नहीं। अब देखो यहाँ पर 26 है तो एक बढ़ा दोगे कि नहीं, तो 827 हो जाएगा कि नहीं, तो 827 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दोगे। ओके, बन गया, बन गया कि नहीं। अब यहीं तक था क्वेश्चन, अब मैं लघु तरु क्वेश्चन में बढ़ूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बने रहना। उस जो बता रहे थे उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके, अगली वीडियो में पक्का बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऐसा नहीं यार कि मुझे बताना नहीं आता, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।